issue of shares issued at premium. Shares issued at premium. मानते हैं बच्चों एक कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर, लेकिन ये कंपनी जब इस शेयर को मार्केट में इशू कर रही है तो बेटे वो 5 रुपीज एक्स्ट्रा ले रही है। और ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं बेटे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के लिए जा रहे हैं। यानी ऐसी कंपनीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है, ऐसी कंपनीज जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड होते हैं अबाउट डिविडेंड, एक पॉजिटिव वाइब्स मार्केट में होती है कंपनी के लिए। तो बेटे जब वो कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है तो वो फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा पैसा शेयर होल्डर से लेती है। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा ओवर एंड अबव फेस वैल्यू लिया जाता है उसको प्रीमियम अमाउंट कहा जाता है, जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, आज हम आपके साथ इन क्वेश्चंस के अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम आपके साथ इन क्वेश्चंस की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। आप अपनी बुक्स में देखेंगे पेज नंबर 8.112, क्वेश्चन नंबर 11। सीमा लिमिटेड कंपनी offered for subscription 10,000 shares of rupees 25 each, payable rupees 5 per share on application, 10 per share on allotment, including rupees 5 per share as premium। मतलब उस 10 रुपए के अंदर 5 रुपए का प्रीमियम, rupees 5 per share as first call on the shares and the balance in two equal amounts at interval of 3 months। Okay sir, all the shares were applied for and allotted। अभी तक के पैराग्राफ की बात मैं यहाँ पर लिखकर दिखाता हूँ आपको। कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो 10,000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू 25 रुपीज, पेबल रुपीज 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 10 यानी 5 + 5 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ये 5 रुपए प्रीमियम के हैं,
₹5 per share on first call. अब आप ध्यान से देखो बेटे, 25 रुपीज की फेस वैल्यू है, 5 रुपए एप्लीकेशन पर आ गए, 20 रुपए रह गए। 5 रुपए की अलॉटमेंट है जो कैपिटल अमाउंट की, क्योंकि 5 रुपए तो एक्स्ट्रा प्रीमियम है। तो 25 में से 5 माइनस किया 20, फिर 5 माइनस किया 15, फिर 5 माइनस किया 10। बाकी के 10 रुपीज को 2 बारी में मंगाया जा रहा है, एक सेकेंड कॉल पे, और आगे के 5 रुपए को फाइनल कॉल। टोटल 25 रुपीज मंगाना था, 5 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया, 20 रुपए रह गए। 5 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाया, 15 रुपए रह गए। 5 रुपए बच्चों फाइनल फर्स्ट कॉल पे मंगाया, 10 रुपए रह गए। और उस 10 रुपए को 2 पार्ट में मंगाना है, क्वेश्चन में कहा गया है 2 पार्ट्स। ये क्वेश्चन में कहा गया है बेटा। ओके सर। अब बेटे हम लोग इसकी अकाउंटिंग करें उससे पहले एक लास्ट पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। All the money were received excepting the second call and final call money on 200 and 400 shares respectively. कह रहा है सारा पैसा हम लोगों को मिला, लेकिन सेकेंड कॉल पर 200 शेयर्स ने, इन 200 शेयर्स ने अमाउंट नहीं पे किया। और बेटे फाइनल कॉल 400 शेयर्स ने अमाउंट नहीं पे किया। ठीक है सर। यानी सर जब आपने सेकेंड कॉल मंगाई, तो 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, और जब आप लोगों ने फाइनल कॉल मंगाई तो 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। हाँ बेटे, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर। यहां पे नीचे लिखा है कि आपको कैश बुक बनानी है, और आपने हमें ये बताया था कि जहां पर कैश बुक बनानी होती है वहां पर हम लोगों को बैंक अकाउंट की एंट्रीज नहीं करनी। लिखा हुआ बेटे, शो you are asked to show the entries in the cash book and the ledger. आप कैश बुक की एंट्रीज करके दिखाएं और बेटे लेजर की एंट्री करके दिखाएं, लेजर की। हमने कहा ठीक है सर, हम लेजर की भी एंट्री करते हैं। शो ऑल्सो द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। हमने कहा ठीक है। कैश बुक, और आपने हमेशा याद रखना है सिर्फ बैंक कॉलम बनेगा, क्योंकि सारे शेयर्स बैंक के थ्रू ही खरीदे या बेचे जाते हैं, बैंक के थ्रू ही कंपनी सारा पैसा मंगाती है। ठीक है सर। आप ध्यान से देखें बेटे, सबको समझ में आएगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन के पैसे मंगाते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट है 5 रुपए। एप्लीकेशन पे 5 रुपए आ रहे हैं, ये लिखा है। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज आने हैं। ठीक है सर।
यानी यहां पे अमाउंट आया 50,000। नेक्स्ट बेटे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे बेटे 10 रुपए आने थे बच्चों, 5 रुपए कैपिटल के और 5 रुपए प्रीमियम के। जी सर, 1 लाख रुपए। ठीक है सर। फर्स्ट कॉल की बात करो, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 50,000। ठीक है सर। अब आ जाओ सर सेकेंड कॉल पे। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटे, सब लोग बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने पब्लिक को 10,000 शेयर दिए हैं, जिसमें से 200 शेयर पैसा नहीं देंगे, यानी कि 9,800 शेयर पैसा देंगे। जी सर। सर ये लिखा कहाँ है कि वो नहीं देंगे? बेटा क्वेश्चन में लिखा है, मैंने थोड़ी अपनी तरफ से बोल दिया। क्वेश्चन में लिखा है ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्टिंग द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 200 and 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके सर, यानी 9,800 शेयर्स इनटू सेकेंड कॉल है हमारे पास 5 रुपए, सेकेंड कॉल है आपके पास 5 रुपए, तो सर 49,000 रुपीज सेकेंड कॉल पर आएंगे। सर फाइनल कॉल की बात करते हैं, टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर यहां पर भी तो कुछ शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे रहे बेटे, मैं आ रहा हूं उसी बात पे। 10,000 शेयर्स पब्लिक को दिए हुए थे, 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 9,600 शेयर्स ने पैसा दिया। इनटू 5, 48। यहां पे टोटल करें, $2,97,000। 2,97,000। ये पैसा आपके पास टोटल रिकवर 2,97,000। ठीक है सर। सर यानी हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पे 50,000 रुपए आए, अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपए आए, फर्स्ट कॉल के ऊपर 50,000 आया, सेकेंड कॉल पे 49,000 और थर्ड कॉल पे 48,000। हाँ बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, इतना इतना अमाउंट हमारे पास रिकवर हुआ। सर हम लोग एंट्रीज नहीं बनाएंगे बेटे, क्यों बनाएंगे एंट्रीज आप मुझे बताओ ना। वहां पे साफ साफ अंग्रेजी में क्या लिखा है, हम एंट्रीज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे बताओ? क्वेश्चन में एंट्रीज की डिमांड ही नहीं कर रही। क्वेश्चन में कहा गया यू आर आस्क्ड टू शो द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द लेजर। लेजर किसका बनेगा सर? लेजर बनेगा ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का और फाइनल कॉल का।
भाई कैश बुक तो हमने बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ओके ओके सर। तो बेटे जो कॉल मनी थी आपके पास, जो कॉल मनी थी, हम उसका लेजर बना देते हैं। ओके सर। तो सर लेजर कैसे बनेगा बेटे? बचपन में जाओ जल्दी से, बचपन में 11वीं कक्षा के अंदर आपने सीखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर ये बात समझ में नहीं आई बेटे, अभी समझ में आएगी। देखो हमारे पास थर्ड एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब शेयर्स प्रीमियम पर इशू है, प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है बेटे। ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो बेटा हमेशा याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंट्री में हमेशा क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हमेशा क्रेडिट होगा बेटे, कंपनी के लिए फायदा है ना। तो हमने कहा 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए की अलॉटमेंट है, 1 लाख, जिसमें से 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए का प्रीमियम है, 50,000, और 5 रुपए की कैपिटल है। ओके सर, आपने अलग अलग टुकड़ों में उसको शो करना है। और क्या बेटे, जो अमाउंट जिस चीज के लिए है उसी के आगे तो लिखेंगे। इस 10 रुपए के अंदर 5 रुपए की कैपिटल है और 5 रुपए का प्रीमियम है। तो हमने 5 रुपए की कैपिटल लिख दी और 5 रुपए का प्रीमियम लिख दिया। ठीक है सर। अब मैं बना रहा हूँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो साइड और अमाउंट अपना आता है, नाम अपोजिट वाले अकाउंट का आता है। तो जब अलॉटमेंट अकाउंट बनाया जा रहा है बेटे, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट साइड है, ये रही डेबिट साइड। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 1 लाख। तो देखो ना बेटे, शेयर कैपिटल में 50,000 लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 लिखा, तो देखो 1 लाख ही तो है। तो लेजर का तो रूल यही होता था कि साइड और अमाउंट अपना रहता है और नाम अपोजिट पार्टी के लिए आता है। जी सर। सर ये टोटल 1 लाख। ठीक है सर। सर फिर नेक्स्ट एंट्री हमारे पास बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब बैंक डेबिट है, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट साइड है। अमाउंट है 1 लाख। इसके अपोजिट किसका नाम है सर? बैंक का नाम है, बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है सर। सर ऐसे फिर फर्स्ट कॉल के लिए लेजर बन जाएगा। हाँ बेटे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे 50,000 रुपए आने हैं, बाय बैंक अकाउंट।
नेक्स्ट बनेगा बेटे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सर मंगवाए तो 50,000 थे। लेकिन बैंक में तो सर 48,000 ही आए। सर जब बैंक में 48,000 आए तो मेरे पास बैलेंस कितना रह गया? मेरे पास बैलेंस रह गया 2,000। जी सर। बाय बैलेंस सीडी। बेटे शेयर एप्लीकेशन का लेजर नहीं बनाना है, अलॉटमेंट से शुरू करते हैं। लास्ट है बेटे हमारे पास शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पे हमने कितना पैसा मंगाया था फाइनल कॉल पे? बेटे 50,000 ही तो मंगाया था, ये देखो। फिर आपके पास 9600 शेयर्स पर पैसा आया, 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिए। ओके सर। बाय बैंक अकाउंट। एक मिनट, शायद मैं यहाँ पे ये 49 है। ये है बेटे 49,000। यहाँ बैलेंस रह गया 1। यहाँ पे आएगा बेटे 48,000 फाइनल कॉल पे, और इसका बैलेंस हमारे पास जो रह गया वो रह गया 2,000, जो शेयर होल्डर से भी लेना बाकी। ओके सर। 50,000, 50। ठीक है सर। इसकी बैलेंस शीट क्या आप बनाएंगे? नहीं बेटे, मैं आज इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। इसकी बैलेंस शीट आप लोग ही बनाएंगे। मैं आपको पूरा मौका दूंगा बनाने के लिए, नहीं तो बेटे बाद में तो मैं बनाऊंगा ही। ओके सर। मैं जगह छोड़ के चल रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 12। X Limited was incorporated with a capital of rupees 2 lakh, divided into shares of rupees 10 each. 2,000 shares were offered to the public, and out of these 1,800 shares were applied for and allotted. आपने 2,000 शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 1,800 शेयर सब्सक्राइब करे। ओहो सर, हमारी कंपनी में सिर्फ 1,800 शेयर बिक पाए। हाँ बेटा, आपकी कंपनी के 1,800 शेयर ही बिक पाए। यानी सर अब तो पब्लिक हमें 1,800 शेयर्स पर ही पैसा देगी। और क्या बेटे, मैंने 2,000 शेयर मार्केट में दिए, इशू करे, लेकिन पब्लिक ने तो 1,800 शेयर ही सब्सक्राइब करे। पब्लिक कहती है हमारे पास तो 1,800 शेयर सब्सक्राइब हुए, तो कंपनी कहती है अब पैसा कैसे आएगा, 2,000 के अकॉर्डिंग या 1,800 के अकॉर्डिंग? अरे बेटे, जब पब्लिक ने सब्सक्राइब ही 1,800 शेयर्स करे हैं तो पैसा भी तो 1,800 शेयर पर ही आएगा। ओके सर। यानी सर हम ऐसा माने कि पब्लिक ने 2,000 शेयर्स पे 10 रुपए मंगाए थे, लेकिन 2,000 शेयर्स सब्सक्राइब ही नहीं की हुई। 2,000 की जगह पब्लिक ने 1,800 शेयर्स ही सब्सक्राइब करे।
यानी क्वेश्चन हमारे पास अब 1800 शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ बेटा, जिसमें 3 रुपए की एप्लीकेशन है उसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है सर। 4 रुपए की अलॉटमेंट है उसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, ओके सर। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए की फाइनल कॉल। तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। एप्लीकेशन 2+1, ये 1 रुपए प्रीमियम का है। टोटल एप्लीकेशन 3 रुपए की। अलॉटमेंट 4 रुपए की, 1 रुपए का प्रीमियम है। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए की फाइनल कॉल, ठीक है। सारा पैसा आ रहा है सब, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ रहा है। तो हमें सिर्फ एंट्रीज करनी है। एंट्रीज हमारे बच्चों को याद है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको याद रखना है पब्लिक ने सिर्फ 1800 शेयर ही सब्सक्राइब किए हैं, इनटू 3 being application money received, 5400 5400। second entry, share application account debit 5400 to share capital account। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा 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 क्रेडिट होगा सर, क्योंकि कंपनी के लिए फायदा है। 1800 शेयर्स पर 2 रुपए की कैपिटल है। 1800 शेयर्स पर 1 रुपए का प्रीमियम, 1800। थर्ड एंट्री, शेयर allotment account debit to share capital account to security premium reserve account। सर ये तो 4 रुपए की। हाँ बेटे, 1800 शेयर्स into 4, 7200, 1800 shares into 3, 5400, 1800 shares into 1, 18। next entry, bank account debit to share allotment account 7200, 7200। पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to share capital account 1800 shares into 2, 3600। bank account debit to share first call account 3600। share second end final call account debit
to share capital account. $1,800 shares into 3. 5,400. Bank account debit to share second and final call account. 54. All the money was duly received. सारा पैसा आपको मिला. ओके सर, आप लोग जल्दी से नोट करें. ठीक है. प्रीमियम वाला बेटे क्वेश्चन आया है. मैं इसकी बैलेंस शीट आपको एक बार बना के दिखाता हूँ. नोट्स टू अकाउंट्स पहले बनेगा. पॉइंट नंबर 1, शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड 20,000 equity shares of rupees 10 each. ₹2 lakh. Issue 2,000 equity shares of rupees 10 each. ₹20,000. Subscribe, called up, and paid up capital 1,800 equity shares at the rate of rupees 10 each. 18,000. Point number 2, reserve and surplus. यहां पर आएगा बेटे सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व. 3600. सर 3600 कैसे आया बेटे, मैं आपको बता देता हूँ. 1800 तो ये रहा जो अलॉटमेंट के साथ है, 1800 ये रहा जो एप्लीकेशन के साथ है. 1800 प्लस 1800
3600. Okay. Point number 3. Current assets, cash at bank 21,600. सर ये अमाउंट कैसे आया बेटे? बैंक वाले अमाउंट को टोटल कर लो ना. 5400, 3600, 7200, 5400. तो जो बैंक वाला अमाउंट है मैं सितारा बना देता हूं. तो जो बैंक वाले अमाउंट है आप उसका टोटल कर लें. 21,600. सर नोट्स टू अकाउंट्स तो हमारे क्लियर हो गए, तो बेटे बैलेंस शीट भी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं. आप यहाँ पे लिखें बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब सॉरी भारत लिमिटेड. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पॉइंट नंबर 1. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 13. The authorized capital of Suhani Limited is rupees 45 lakh divided into 30,000 shares. सुहानी लिमिटेड के पास 45 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है जो उसने 30,000 शेयर्स में 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच के हिसाब से दिया है. आउट ऑफ दिस the company issued 15,000 shares of 150 each at a premium of rupees 10 per share. The amount per share was payable as follows: rupees 50 on application, 40 on allotment including premium, 30 on first call and the balance on final call. ठीक है सर. यानी सर जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ दिया है, लिखा हुआ बेटा इंक्लूडिंग प्रीमियम. पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स. अच्छा सर, हमने तो 15,000 शेयर इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने तो 14,000 शेयर से अप्लाई करे और सारा पैसा हम लोगों को मिल गया. बेटे अब मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड सिखा देता हूँ, एक वर्ड बता देता हूँ आपको, ठीक है? आप वो समझो. अगर बच्चों क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स और पब्लिक अप्लाइड 14,000 शेयर्स. कंपनी ने इशू करे हैं 15,000 शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 14,000 शेयर्स. यानी कंपनी तो ये चाहती थी कि 15,000 शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करे, लेकिन पब्लिक ने बेटे 14,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब करे. तो इसको कंपनी अकाउंट्स में कहा जाता है बेटे, इसको कंपनी अकाउंट्स में टर्म दी गई है अंडर
सब्सक्रिप्शन। बेटे इसको टर्म दी गई है अंडर सब्सक्रिप्शन कि हमारा यहाँ पर इशू 1000 शेयर से अंडर सब्सक्राइब रहा। हम इसको कह सकते हैं कि 1000 शेयर से इशू अंडर सब्सक्राइब रहा। ओके सर, 1000 शेयर से इशू अंडर सब्सक्राइब रहा बेटे। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। तो बेटे बस आपको याद रखना है, कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू करे, लेकिन पब्लिक ने तो सिर्फ 14,000 शेयर्स ही अप्लाई करे। यानी आपका जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब है, वो अंडर सब्सक्रिप्शन है 1000 शेयर से। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए। यानी सर हम ऐसे कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पर 14,000 शेयर्स पर 50 रुपए की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कितना पैसा आया बेटे, मल्टीप्लाई कर दो 14,000 इंटू 50। ओके सर। सर अलॉटमेंट पर 14,000 शेयर इंटू 40। हाँ बेटे, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। सर इसको तो हम दो पार्ट में भी दिखाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिजर्व भी आएगा, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहा जाएगा। हाँ बेटे, बहुत अच्छी बात, आपको बात समझ में आई। यानी सर 14,000 शेयर्स पर 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था और 14,000 शेयर्स पर 30 रुपए की कैपिटल थी, तभी तो ये 40 रुपए बना। हाँ बेटे, बिल्कुल सही, आपने बात को समझा। और सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 14,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से पैसा आएगा। हाँ बेटे, ओके सर। तो सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो कितना कितना आएगा बेटे, मल्टीप्लाई करके देख लो। 14,000 इंटू 50, 7 लाख। ओके सर, 14,000 इंटू 40, 5,60,000। इसको दो पार्ट कर दो बेटे। एक तो ये 1,40,000 जो प्रीमियम का था, और 4,20,000 जो कैपिटल का था। चौदह हजार इंटू 30, 4,20,000। ओके सर। तो सर एक तरीके से हमारे पास कैश कितना आ जाएगा बेटे, प्लस कर लो ना, 7 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 4,20,000, 7 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 4,20,000। ओके सर। सर लेकिन यहाँ पे टोटल तो 100 रुपए बन नहीं रहा बेटे, फर्स्ट कॉल है ये, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अलग है। ये फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल एक और है हमारे पास। 50, 30, 80 और 30, 110, बाकी के 40 रुपए, 150 रुपए का शेयर है। मैं लिख देता हूं बेटे,
150 का शेयर है, इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। 150, अच्छा प्रीमियम अलग है, 5,60,000, 1,40,000। $5,60,000 प्लस 1,40,000, 7 लाख। ₹50 एप्लीकेशन पे आपको दिया है, अलॉटमेंट टोटल ₹40 की दी है, जिसमें ₹30 का प्रीमियम है। ये हमारा पॉइंट ठीक था बेटे, पहले टोटल ₹40 की है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 30 + 10 यानी कैपिटल वहां ₹30 की। फर्स्ट कॉल पे ₹30 है, टोटल हमारे पास 110 हो गया। ₹150 का शेयर है, 110 अभी तक मंगा चुके हैं, तो बाकी का बैलेंस ₹40 का रहेगा। 14,000 शेयर्स इंटू 40, ये फाइनल कॉल का पैसा। 22,40,000 रुपए मेरे पास टोटल कैश है। ठीक है, जब आप लोग बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट्स यहां लिखेंगे सेकंड पॉइंट पे। एसेट्स के अंदर इधर करंट एसेट्स आएगा, वहां पे आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटे यहां पे अमाउंट आएगा 22,40,000। ठीक है, आप जब ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड 2 पार्ट में डिवाइड होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमने निकाला हुआ बेटे, ये रहा 1,40,000, ये हो गया 1,40,000। अब बच्चे समझदारी से देखो, जब बैलेंस शीट का टोटल 22,40,000 है, 1,40,000 का रिजर्व है, तो शेयर कैपिटल कितनी होगी सर? 21 लाख। टोटल कितना मैच हो गया? 22,40,000। ठीक है, इसको अलग अलग आप लोग शो कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है सर, हम नोट्स टू अकाउंट्स में इसको शो कर देंगे। अगर आपको बेटे इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना होता है, तो 14,000 शेयर्स हैं, ₹150 का एक शेयर है। 14,000 शेयर्स है, एक शेयर 150 का था, तो शेयर कैपिटल 21 लाख की होगी। 14,000 शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम ₹10 का था, 1,40,000 ही होगी। ठीक है सर, बेटे नोट्स टू अकाउंट्स आप लोग बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स आपकी जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आप सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,